तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी बेसिकली उपरोक्त तो काम क्या करती है, रेलवे ब्रिजेस वगैरह, ये रोड्स बनाने के काम करती है। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं इसको, कंपनी को, गवर्नमेंट के द्वारा। और भी कई सारी कंपनीज जो है जो बना कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं तो बनवाती इनसे हैं। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है। तो लास्ट एंड टोब्रो तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना, बट ये कम उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और खुद बनाती है। तो ऐसी कंपनी है, लगातार ग्रो होने वाली कंपनी है। रेवेन्यू इस कंपनी का बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के अंदर कंपनी के और फंडामेंटल्स के अंदर चलते हैं कि कैसी कंपनी खरीदनी भी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हमारे चार्ट्स के ऊपर सबसे फेवरेट चीज़ हमारी, तो 15 के पीए पे 3000 करोड़ के करीब ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पे। 3700 के करीब एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कंपनियाँ देखने मिल रही है। तो कोई बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं है, मिड कैप की कंपनी है। तो अगर चार्ट्स के ऊपर आए तो 2018 में 9 मार्च को कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। तो कोविड से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इस कंपनी को देखने को मिला नहीं है। उस टाइम पे ये कंपनी कंसोलिडेशन में चल रही थी और आज ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑल टाइम हाई पे 630 का कंपनी का हाई है। तो हाई से अच्छी खासी नीचे है अभी देखा जाए तो। अगर तो कंपनी अगर 1 ईयर पिछले एक साल के रिजल्ट देखे जाएं तो तकरीबन 220% करीब कंपनी के अंदर जो है हमें इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है। बट सबसे बड़ी रीज़न कौन सी बात है जो इस कंपनी ने हमें अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट किया? तो सबसे पहले तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स कोई ऐसी नहीं है कि रिवेन्यू कम हो है, डेट ज़्यादा है। तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है मिड कैप स्मॉल कैप्स के हिसाब से। इसकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिड कैप्स कंपनी होती है इतनी अच्छी उनकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती नहीं है। तो बट फाइनेंशियल्स पे कंपनी, जो चार्ट्स पे कंपनी देखने को मिल रही है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कंपनी के अगर आप कैंडल्स देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे, तो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। 1 मिलियन की यहाँ पे, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 5 मिलियन की यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख रुपीज़ की, मतलब करोड़ में फिगर है ऑब्वियसली। तो इतने की यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, सेलिंग कितने की, 3-3 लाख की। 50-50 लैक्स की यहाँ पे बाइंग हो रही है, बट सेलिंग कितनी हो रही है, 3-3 लैक्स की। तो इसका मतलब जब वो 3 लाख की बाइंग, जब सेलिंग होती है ना यहाँ पे, अगर आज का दिन अगर कंपनी का देखा जाए तो तकरीबन सिर्फ 1% करीब अप है कंपनी। जब बाइंग इतनी होती है ना तो सेलिंग होनी ही होती है, क्योंकि कईयों का प्रॉफिट बुक कर दिया, उन्हें साल से ख़रीदा हुआ है। ज़रूरी किसी ने ख़रीदा तभी कंपनी इतनी ऊपर आई है। तो जिन्होंने साल से ख़रीदा हुआ वो लोग प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो तभी ये जो ग्रीन ग्रीन हमें कैंडलस्टिक्स देखने को मिलती हैं। और कई जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी को नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं। तो सेम उसके चलते हुए हमें कंपनी हमें जो नीचे गिरती हुई देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे कंपनी के इस बार के जो क्वार्टर के मार्च 2021 के रिजल्ट देखे जाए तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी इस टाइम पे 10% के प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ऑपरेट कर रही है। और कैश इन हैंड कंपनी के पास, क्योंकि कैश इन हैंड चाहे कंपनी के पास है चाहे इन्वेस्टर्स के पास है, तो याद रखना कैश इन हैंड होना बहुत ही ज़रूरी है। हम भी जब सारे पैसे एक स्टॉक में या एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं डाल देते, फिर भी अगर हम पैसे स्टॉक मार्केट में रखते हैं उसके अंदर भी रेशियोज डिवाइड होती हैं। तो मैं तभी कहता हूँ एक वीडियो बनाई हुई रेशियोज के ऊपर कि किस हिसाब से मार्केट में पैसे डालने चाहिए, क्योंकि रेशियोज के हिसाब से पैसा डालना मार्केट में बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी बड़े रिस्क से आप बच सकते हो। तो उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वो आप जाके देख सकते हो। तो कैश इन हैंड देखें तो 200 करोड़ का यहाँ पे कैश इन हैंड, ऑपरेटिंग इनकम में सब कुछ बहुत अच्छा कंपनी का और साथ साथ ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अगर कंपनी के अंदर बाइंग देखी जाए, आज के दिन की डिलीवरी लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से देखी जाए तो 60% के करीब कंपनी के यहाँ पे डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी करती क्या काम, हाईवे, रोड्स, ब्रिजेस, इन सब का इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। कहाँ पे, हर जगह, हर सिटी से, अलग अलग सिटी से, स्टेट्स के अंदर से, हर जगह से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने। तो अब हम आए थे कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर का कर्जा देखा जाए तो वो लगातार कम होता देखने को मिल रहा है, जो कि अब 226 करोड़ पे आ गया। पर कर्जे के हिसाब से हम क्या देखते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो 226 का कर्जा और कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, 258 करोड़ का। तो उस हिसाब से
अच्छी है। करंट लिबिलिटीज कितनी कंपनी के पास 900 करोड़ की, बट करंट एसेट्स हैं 1000 करोड़ के, तो यहाँ से भी कंपनी सरप्लस। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की अच्छे खासे तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इन्वेंट्रीज भी कंपनी के पास अच्छी खासी है, ठीक है। तो जो टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का वो भी एकदम स्टेबल हमें देखने को मिल रहा है, वो कोई जरा बढ़ता कम नहीं हो रहा, तो ये भी एक अच्छी बात है। डेट कंट्रोल में उस हिसाब से कंपनी के पास कैश है, करंट लिबिलिटीज, करंट एसेट्स वो भी अच्छे खासे, बुक वैल्यू हम सबको देख लिया, तो बैलेंस शीट कोई ज़रा बुरी नहीं मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो एक्टिविटीज़ कंपनी की लगातार बढ़ रही हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की घट रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कैश फ्लो आप देखो अगर ऊपर, तो पहले 86 का था और एक साल में वो हो गया 254 का, फिगर्स इन करोड़, ठीक है। शेयर होल्डिंग के ऊपर आए तो प्रमोटर्स के पास कंपनी के 74% है और वो भी ग्रोइंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर हैं जो कि 0.74 के, DIS जो कंपनी के है वो 16%, और जो अदर पब्लिक आती है वो कंपनी के अंदर वो 8% के करीब यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो प्रमोटर्स का, पहले 74.4 था जो कि बढ़ के 74.53 हो गया, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। 75 मैक्स हो, मतलब कम से कम इतना, मतलब इससे ज़्यादा 75 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, तो उस हिसाब से कंपनी के पास 74 है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बात है शायद। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के देखो तो लगातार बढ़ते हैं देखने मिलते हैं, जो कि और भी बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखो वो भी हर क्वार्टर देखा जाए तो हर ईयर, सॉरी क्वार्टर कह रहा हूँ, हर ईयर देखा जाए तो वो भी लगातार डबल डिजिट से तकरीबन बढ़ रहा है। तो डबल डिजिट नहीं देखा जाए तो कम से कम 30 to 40% वो लगातार ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ रिवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का हमारी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सब कुछ कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है। और क्या चाहिए कंपनी के अंदर। चार्ट्स पे कंपनी में दिखाई कि साफ साफ दिख रहा है, रेड ग्रीन कैंडलस्टिक्स इतनी बड़ी बड़ी 50 लैक्स का यहाँ पे माल उठाया जा रहा है कंपनी में, तो और कितनी परफेक्ट कंपनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता। आपको और इंडिकेटर्स चाहिए कि कंपनी बुरी है या इस जगह नहीं अच्छी। चार्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स कंपनी के पास अच्छे हैं, बाइंग आ रही है, 40-50% रिटर्न हम आराम से कंपनी में उठा सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, ठीक है। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म करना तो उनके पास फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है, चाहे कंपनी गिरे चाहे कंपनी बढ़े। तो सबसे बड़ी बात थी पेशेंस की। इस टाइम में मार्केट में सबको पता बुल रन चल रहा है, हर एक कंपनी भाग रही है, बट अगर कुछ 2-3 दिन से देखोगे तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो निफ्टी बढ़ रही है, ठीक है, इंडेक्सेस में बढ़ रहे हैं, बट स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग पिछले एक साल में अगर आप कोई भी चार्ट देखो, अच्छी कंपनी का भी बुरी कंपनी का भी, तो मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए जिनको पता है। नहीं तो लोग कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में से रिटर्न निकलते हैं, क्योंकि वो लोग जाते ही लार्ज कैप कंपनी के पास हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, ये वो, इन्फोसिस। तो उनमें से अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में रिटर्न अच्छा खासा मिल गया है 10-15% का, बट स्मॉल कैप मिड कैप 200 तो एटलीस्ट रिटर्न मिले ही है ना। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होएगी, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग होएगी। न्यू लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये कंपनी से रिटर्न दिया, और पैसा उसके अंदर जाएगा, तो जिन्होंने पुराना एक साल पहले माल खरीद के रखा हुआ ना, तो वो बेचेंगे ही। हम भी तो बेच रहे हैं ना, जब हमें पैसे की लोड होती है, हमने जब कोई नई कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, तो किसी बात भी कोई इतना कैश फ्लो तो है ही नहीं कि जितनी मर्जी कंपनी को खरीदी जाए और रखी जाए पोर्टफोलियो में। तो डरना नहीं है, कंपनी आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है और आपको कंपनी अच्छी लगती है तो होल्ड करो। तभी मैं बार बार कहता हूँ अपने आप स्टडी जरूर करो, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कंपनी हमारी कैसी है, ठीक है। खुद को स्टडी करो और कंपनी को अपने हिसाब से अगर अच्छी लगती तो खरीदो, नहीं तो उसको छोड़ दो। हमने खरीदनी नहीं, चाहे जितना मर्जी लाखों का रिटर्न दे दे, हमने खरीदनी, हमें नहीं अच्छी लगी तो नहीं खरीदनी। सो ये थोड़ी सी एनालिसिस है इस वीडियो के ऊपर। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइजर कुछ रूल लेनी और खुद की स्टडी मस्ट है कुछ भी करने से पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।